दोस्तों नमस्कार। देखिए, प्राणायामों की श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, 16 प्राणायाम होते हैं जिसमें के 7 मेन प्राणायाम होते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम, चौथा है बाह्य प्राणायाम, पांचवा है उज्जाई प्राणायाम, छठा है भ्रामरी प्राणायाम और सातवां है उद्गीत प्राणायाम। तो आज हम 7वां प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 अवस्थाओं में हम बैठ के इस प्राणायाम को करते हैं। पहला है सुखासन, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। दूसरा है पद्मासन, दूसरा पैर भी ऊपर। और तीसरा है वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैर ऐसे मिलाएंगे, कमर सीधी, निगाह सामने, वज्रासन। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए इन 3 अवस्थाओं में से आप किसी भी अवस्था में, जिसमें आपको आराम हो, जिसमें आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस अवस्था में आप बैठें। उसके बाद में मेरुदंड सीधा, यानी कि कमर, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट, निगाह सामने। पहली उंगली तर्जनी, तर्जनी को अंगूठे से मिलाएंगे, 3 उंगली सामने, इसे बोलते हैं योग मुद्रा। वही अब देखिए, जैसे कि हम उज्जाई प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम कर रहे हैं। उद्गीत प्राणायाम में, क्योंकि ये उद्गीत प्राणायाम सभी प्राणायामों का सार है, इसे बोलते हैं सभी प्राणायामों का सार। अब ये सार किस लिए है, इसमें हम करते क्या हैं, जैसे कि इससे पहले हमने भ्रामरी प्राणायाम बताया। भ्रामरी प्राणायाम में हम, जो हमारी सांस हमने भरी, सांस भर के हम गुंजन करते हैं, अपने मस्तिष्क में गुंजन करते हुए उसे श्वास नलिका से बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार उद्गीत प्राणायाम है, इसमें हम ओम सांस भरेंगे और ओमकार के नाद के साथ, ओमकार की ध्वनि के साथ सांस को धीरे 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 बाहर निकालेंगे। कोशिश करेंगे बहुत धीरे धीरे निकालें और लंबा निकालें। अल्टीमेट रिजल्ट, क्योंकि ये सभी प्राणायामों का सार है। चलिए देखते हैं, एक बार करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओमकार के नाद के साथ बाहर निकालेंगे। शुरू करेंगे ओ से, ओ से शुरू करेंगे और कुछ सेकंड ओ, फिर मैं को लंबा खींचेंगे, मैं को लंबा खींचेंगे, मैं पे खत्म करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। फिर एक बार करते हैं। ओ, यहाँ हमारे 7 प्राणायाम पूरे होते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे जब भी हम प्राणायाम करेंगे आंखें बंद करके करें, और जब हमारे 7 प्राणायाम पूरे हो जाएं, उसके बाद में हम दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद करे करे ही हम हथेली रगड़ेंगे और हथेली आंखों के ऊपर लगाएंगे। फिर एक बार रगड़ेंगे, दोनों हथेली दोनों कानों के ऊपर लगाएंगे।
फिर एक बार रगड़ेंगे। दाईं हथेली बाएं कंधे पे, बाईं हथेली दाएं कंधे पे। फिर एक बार रगड़ेंगे, अपने दोनों घुटनों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोल लेंगे। देखिए ये हमेशा तब किया जाता है, ये हथेली रगड़ने का, जब हमने सातों प्राणायाम करे। सातों प्राणायामों में हमने अपनी आंखें बंद रखी, और जब हम आँख खोलेंगे तो आँख खोलने से पहले ही हम हथेली रगड़ के कान, हाथ, कंधे और घुटनों पर लगाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, तो हमारे अंदर एक तीव्र एक तीव्र एनर्जी उत्पन्न होती है। अब वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम इसके माध्यम से आंखों पे, कंधों पे, कानों पे और इन पे लगाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे, देखिए हमने आंखों पे लगाए तो आंखों के विकार दूर, कानों पे लगाया तो कानों के विकार दूर, कंधों पे लगाया तो हमारे कंधे के विकार दूर, और हमने घुटनों पे लगाया तो इससे हमारे घुटनों के सभी विकार दूर हो जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं, और ये क्रम हम नित्य प्रतिदिन ही करेंगे। चलिए, इतना ही रहेंगे।